सो हाई एवरीवन, वेलकम टू फिट एंड फंडेड डिश। मेरा नाम निशांत है एंड दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज के दिन मैं आपको अपने आज के ट्रेड्स बताऊंगा। तो टुडे was a red day for me. I closed two positions in proper stop losses and दोनों stop losses हो गए थे। उसके बाद मार्केट ने मुझे अकॉर्डिंग टू माई सेटअप कोई मूव नहीं दिया, तो आई डिसाइडेड टू नॉट रिवेंज ट्रेड एंड नॉट लूज़ मोर ऑफ माई कैपिटल, और मैंने दिन क्लोज कर दिया था आई गेस। तो चलिए, आई विल जस्ट शो यू द टू ट्रेड्स। आई विल ट्राई टू टेल यू व्हाई डिड आई टुक दोज ट्रेड्स एंड व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दोज टू ट्रेड्स। ओके, चलो चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला ट्रेड मैंने लिया था समही होटल्स लिमिटेड में। एंड पहले मैं आपको इसकी एक चीज़ दिखाता हूँ कि व्हाट हैज़ बीन गोइंग ऑन इन दिस स्टॉक ऑन द डेली टाइम फ्रेम। आप देखोगे कि ये स्टॉक भी कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। इसमें भी लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज। फिर यहाँ पे आके इसने एक नया लोअर लो नहीं बनाया, दो बार ट्राई किया एंड इसने दोनों बार लोअर लोज नहीं बना पाया। तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी बाय करा होगा इन एरियाज़ में, उनकी लिक्विडिटी होगी इस उसके जस्ट नीचे इस एरिया में, राइट। एंड इसके बाद इसने कहीं ना कहीं एक हायर हाई बनाया, एक लोअर लो को यहाँ पे इसने ब्रेक करा और एक हायर हाई बनाया, राइट। देखो, जिन्होंने भी यहाँ पे बाय करा होगा इन एरियाज़ में इधर इधर, उन सब की लिक्विडिटी होगी इस जोन के जस्ट नीचे। एक हायर हाई बनाया बट सस्टेन नहीं कर पाया एंड फिर नीचे आ गया इसी जोन पे। तो अब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब यहाँ इसमें देखते हैं। देखो, अभी जो मैं बात कर रहा था इस वाले जोन की, तो इसने लिक्विडिटी टैप कर दी ऑलरेडी, और लिक्विडिटी टैप करने के बाद इसने एक अच्छा मूव दिया, एक अपसाइड अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक आया और यहाँ पे आके वापस सस्टेन करने लगा। एंड इसने फिर दोबारा दिखाया कि नीचे जा रहा है, बट इट एक्चुअली डिड नॉट गो डाउन एंड यहीं पे डे एंड हो गया था। दिस वाज फॉर 21 जनवरी। फिर जब मार्केट खुला आज, पहली कैंडल अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल विद एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स, नीचे की लिक्विडिटी टैप हो चुकी है। तो ये तीन मेरे लिए एक सॉलिड रीज़न बन गए थे टू मेक एन एंट्री पोजीशन। उसके बाद मैंने EMA चेक करा, तो EMA का भी क्रॉस ओवर बहुत क्लोज आ चुका था। तो ये 4 पॉइंट थे मेरी एंट्री के। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली 176 की प्राइस पे मैंने एंट्री ली। एंड ये इस एक 1:1 तक ऑलमोस्ट पहुंचा था, बट फिर सस्टेन नहीं कर पाया एंड उसके बाद से लॉस, मतलब इट मूव टू माई स्टॉप लॉस, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। जो मेरा सेटअप है उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसी पोजीशंस को हमेशा ट्रेड करूंगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। एंड इसने कहीं ना कहीं अगर ये 1:1 ऑलमोस्ट पहुंचा दिया था ना, तो मैंने भी ये गलती की कि अपना स्टॉप लॉस उठा के ब्रेक इवन नहीं किया। अगर मैं इसको एटलीस्ट ब्रेक इवन कर देता ना, बिकॉज ऑलरेडी मेरे को 1:1 मिल गया था। एंड उसके बाद इसने इतनी बड़ी विक कैंडल, इतनी बड़ी रिजेक्शन, दैट मीन्स बियर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे वहाँ पे इंस्टेंटली अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लोज कर देनी चाहिए थी, सीइंग दैट बियर्स आर वेरी पावरफुल। एंड सेकंड कि ऑलमोस्ट इट वेंट टिल 1:1, राइट। तो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड एंड सेकंड ट्रेड वाज इन दिस। यार सेकंड ट्रेड में तो मैं क्या बताऊँ, सेकंड ट्रेड में तो मुझसे गलती हो गई, सच बताऊँ तो। सेकंड ट्रेड वाज अ ह्यूमन एरर, कह सकते हैं, वाज अ ट्रेडिंग एरर। सेकेंड ट्रेड वॉज अ ट्रेडिंग एरर फ्रॉम माई साइड। मैंने पता नहीं उस टाइम पे 15 मिनट के कैंडल से एक बार क्विकली जज नहीं करा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या गलती की, मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली बताता हूँ। तो पहले इसमें भी आप देख रहे होगे कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी कहीं ना कहीं एक जोन में ही काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, इस जोन में। एंड 21 जनवरी की लास्ट की 2 कैंडल्स में इसने जोन को ब्रेक करने की कोशिश की, लिक्विडिटी स्वीप की और फट से नीचे आ गया, फटाक से। दैट मीन्स बायर्स इस जोन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिव है। एंड अगर आप एक चीज़ और देखो कि जब भी मार्केट इन जोन्स पे पहुंचा है, तो बायर्स कह रहा हूँ, बियर्स जब भी इस जोन पे पहुंचा है, तो बियर्स ने मार्केट को उसको यहाँ तक कम से कम पटक दिया है उठा के। तो जब मार्केट ने आके लिक्विडिटी टैप किया एंड बियर्स ने मार्केट को पटक दिया ऑन 21 जनवरी। एंड उसके बाद जब मैंने आज की जो पहली कैंडल थी वो अगेन मारूबोजू कैंडल विद एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स। बट ये वैसे ऐसे मारूबोजू कैंडल विद एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स और ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड है, तो मैं ऐसे मार्केट्स में यूजुअली शॉर्ट करना प्रेफर करता हूँ। बट
आज मैंने क्या गलती की कि जब मैंने यहाँ देखा कि ये 2 कैंडल्स बन गई हैं एंड इस ज़ोन के नीचे के भी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी, जिन्होंने भी यहाँ पे बाय करा होगा, उन सब की लिक्विडिटी हो गई यहाँ पे कि भाई वो सब हो गए हैं मार्केट से बाहर, सबके स्टॉप लॉस हो गए हैं हंट। और जैसे ही सब मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट करा, मार्केट ने एक अप साइड मूव दिया, तो मैंने इस लेवल पे बाय किया 683 के लेवल पे, एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ सकता है। दिस वॉज माई एस एल, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है मार्केट। फिर उस टाइम पे मैंने एक चीज़ नोटिस नहीं की, द कैंडल्स वर स्ट्रॉन्ग बट द वॉल्यूम्स वर वेरी वीक। मतलब अगर आप देखोगे कि सेलर्स के कंपैरिजन में वॉल्यूम्स कितनी कम है बायर्स की। और फिर मैं 15 मिनट की कैंडल में, ये सब मैंने ट्रेड मेंटर करने के बाद देखा, पता नहीं क्यों, 15 मिनट की कैंडल में देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग मारुबोजू कैंडल विद एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स। सेकेंड कैंडल इज़ अ बियरिश हैमर कैंडल। ये मैं अगर नोटिस कर लेता तो मैं इस ट्रेड में बाय एंट्री नहीं लेता, चाहे जो हो जाए। ये चीज़ें मैंने नोटिस नहीं की उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसमें वॉल्यूम्स भी उतनी अच्छी नहीं है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स भी नहीं है, तो मैंने उस टाइम पे नोटिस नहीं करा। इट वॉज अ डबल साइड लिक्विडिटी स्वीप। और अगर मैं नोटिस कर रहा था कि EMAs का क्रॉस ओवर भी टूवर्ड्स द डाउन ट्रेंड हुआ है, EMAs भी टूवर्ड्स द डाउन ट्रेंड क्रॉस ओवर करी हैं, बट उस टाइम पे मैंने ये भी नोटिस नहीं करा। पता नहीं क्यों, मैं मतलब इट वॉज़ अ वेरी डम मूव ऑनेस्टली। ये बताता हूँ, मैंने इस ट्रेड में पैनिक में एंट्री ली, क्योंकि जब मैंने स्टॉक को आइडेंटिफाई करा एंड मैंने देखा कि वो यहाँ तक मूव कर गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आई माइट जस्ट लूज आउट ऑन माई पोजीशन। तो मैंने फट एंट्री ले ली इसमें, विदाउट चेकिंग द वॉल्यूम्स, विदाउट चेकिंग द लॉन्गर टाइम फ्रेम। खाली एक बार फटाक से जूम आउट करा, जूम इन करा एंड एंट्री ले ली। एंड वहीं पे यहाँ पे मेरे को ट्रैप कर लिया गया। इट वॉज अ डबल साइड लिक्विडिटी स्वीप, जो मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ एंड हमेशा प्रॉफिटेबली ट्रेड करते आया हूँ डबल साइड लिक्विडिटी स्वीप को। अगर मैं ये सब नोटिस कर लेता तो मैं मार्केट को कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे आके शॉर्ट कर देता, बट कोई बात नहीं, होता है। एंड जब मुझसे ये गलती हो गई तो दैट वाज द टाइम दैट आई डिसाइडेड कि नहीं भाई, हो गया मेरा आज का दिन का, आई जस्ट क्लोज द मार्केट्स। एंड उसके बाद ऑनेस्टली कोई अच्छे मूव्स भी नहीं आए। तो या दीज वर माई पोजिशंस फॉर द डे। बाकी होती है यार, ऐसे छोटे मोटे ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं। एंड आज मैंने काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें सीखी अबाउट द स्टॉक मार्केट, तो कोई बात नहीं, इट वॉज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। आई वॉज गेटिंग अ लिटिल लेजी एंड इट्स फाइन। बाकी ठीक है यार, इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर अच्छी नहीं लगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ, कैन आई इम्प्रूव द वीडियोज़। बाकी मिलते हैं, पीस।